अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। और जी शॉकिंग न्यूज़ ऐसी है कि आपने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना भी होगा तो कमेंट में बताना है, अगर नहीं सुना होगा तो भी बताना है। आईसीसी के इवेंट्स में T20 के अंदर न्यूजीलैंड कभी भी इंडिया से नहीं हारी। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के प्रीव्यू के हवाले से, अहमदाबाद की पिच के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। गाइस सबसे पहले तो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है ये इंडिया के लिए पनौती साबित होता है। इंडियन खुद ही कहते हैं कि ये हमारे लिए एक पनौती है, क्योंकि आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया सारे के सारे मैचेस हारा है। आप वहाँ पे 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देखें, या आप 2021-22 का जो कि वहाँ पे WTC का फाइनल हुआ था वो उठा के देखें, या अभी हाल ही में जो कि सुपर 8 के मैचेस हुए थे अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो था वो अहमदाबाद में ही था, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, कि वहाँ पे भी हार गए थे। मतलब यहाँ पे आईसीसी के इवेंट्स में ये कभी नहीं जीते। ये बायलैटरल सीरीज़ में तो जीत जाते हैं लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में नहीं जीत पाते। पता नहीं ऐसा क्या होता है। गाइस जो शॉकिंग न्यूज़ मैंने आपको शुरू में बात की थी वो मैं आपको अब देने लगा हूँ। आज तक T20 के अंदर आईसीसी के इवेंट्स के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड का 3 बार एक दूसरे से टकरा हुआ है, चाहे सेमीफाइनल फाइनल में हो, और इंडिया कभी भी इनसे नहीं जीती। मतलब आईसीसी के इवेंट्स में ना तो 3 मैचेस हुए हैं, तीनों के तीनों न्यूजीलैंड जीती है। और अगर मैं आपको इनके स्टैट्स बता दूं तो स्टैट्स आपके सामने हैं। तो इंडिया तीनों के तीनों हारी है, और वहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का वो 180 है। मतलब इंडिया ने सबसे ज़्यादा वहाँ पे 190 स्कोर किए, 180, और न्यूजीलैंड ने वहाँ पे 190 स्कोर किए। और लोएस्ट जो स्कोर है वो भी मज़े का है। मज़े का अगर मैं बताऊँ तो इंडिया का जो है वो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 79 है। मतलब इंडिया 79 पे भी ऑल आउट हो चुका है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन आईसीसी इवेंट्स। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी इंडिया के अगेंस्ट 111 पे ऑल आउट हो चुकी है। मतलब जब इन न्यूजीलैंड 111 पे ऑल आउट हुई थी तो हर किसी को यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये वाला मैच हार जाएगी और इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, वो सेमीफाइनल ही था। तो गैस वहाँ पे उसी पिच पे 79 पे इंडिया भी ऑल आउट हो गई थी। ये था वो पिच, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर होगा। लेकिन गैस अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करके देखें हम कि कौन सी टीम मजबूत है कौन सी, गैस कुछ भी नहीं कह सकते इन दोनों टीमों के बीच। क्यों? क्योंकि दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची हुई हैं, और जो टीमें फाइनल तक पहुंच जाती हैं वो ऐसे नहीं पहुंचती, वो बहुत तगड़ी टीमें होती हैं और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आए होते हैं। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। कल वाले मैच में न्यूजीलैंड भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है। जिस तरह के मतलब मिचेल सैंटनर वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना क्राउड होगा क्या होगा, हम बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, हम फाइनल भी बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं, हमें हमारी फाइनल के अंदर कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम कल उस गलती को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अपनी उस गलती पे ना काबू पाने की कोशिश करेंगे, तब जाके शायद हम ये मैच जीत जाएं। उनका जीतना कोई, अगर मतलब मैं किसी को मेरी वजह से किसी का दिल टूट जाए कल मैच के बाद, तो इसमें तो मुझे ना इस चीज़ का कोई जो है ना, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो अगर किसी का दिल टूटता है तो बेशक टूट जाए, हमने ये मैच जीतना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गई मैं आपको बता दूं, 2023 में वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले आप एक तस्वीर शाये हुई थी पैट कमिंस की, वो पिच की ना तस्वीर ले रहा था। क्यों? क्योंकि सेमीफाइनल में उन्होंने पिच तब्दील कर दी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आज फिर मिचेल सैंटनर ने अभी मतलब थोड़ी देर पहले एक पिक आई है, उसने भी जाके पिच की तस्वीर ली है कि भी इन्होंने 2023 का जो सेमीफाइनल था उसमें हमारे साथ सेमीफाइनल में मतलब ज़्यादती की थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा 398 पता नहीं कितने रन इन्होंने खा लिए थे, क्योंकि पिच ही तब्दील हो गई थी तो इन्होंने अपने हवाले से बैटिंग पिच रखवा ली थी। तब जाके फाइनल में पहुंचे। फाइनल में भी इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन पैट कमिंस ने यहाँ गले से पकड़ा है, भाई वो न्यूजीलैंड थी, मैं ऑस्ट्रेलिया का बंदा हूँ, मैं ना ये जीत आपके हलक से निकालूंगा। और ऐसे ही कुछ हुआ है, उसने वाकई में हलक से निकाला है। और जिस तरह उसने कहा था ना पैट कमिंस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्राउड कुड बी साइलेंट,
तो मतलब उसके उन अल्फाज को ना आप याद करें तो वो बंदा, उसने कहा था कि मैं पूरे क्राउड को ना साइलेंट कराऊंगा, और उसने करवाए, और उसने शुरू से करवा के रखा था उनको। शुरू के अगर उस दिन के आप 7 से 8 ओवर उठा के देखें तो 7-8 ओवर में तो कुछ ना कुछ मतलब ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनको पलटने नहीं दिया। मतलब 3-4 ओवर के बाद जाके एक आधी बाउंड्री लगती तो वो खैर ही है, इतना तो खुशी का उनका भी बनता था। दूसरी तरफ गैस न्यूजीलैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। फिन एलन हो गया, टिम सेफर्ड हो गया, चपमन हो गया, रणविंद्रा हो गया, मतलब किस किस को आउट करेंगे, फिलिप्स हो गया, फिर नीचे से वो आ जाता है, डैरल मिचेल आ जाता है, जिम निशम आ जाता है। तो मतलब उनकी टीम भी यार बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी हो सकता है। फिन एलन ने पिछले मैच में जिस तरह के 33 डिलीवरीज पे सेंचुरी स्कोर की है, और ये सेंचुरी स्कोर उसने हाईएस्ट जो कि मतलब फास्टेस्ट होता है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, उसने ये अपना रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से देखें तो यार संजू फॉर्म में वापस आ गया। संजू को लास्ट 2 मैच उठा के देखे, एक में 97 करके गया, एक में 89 करके गया, मतलब वो बंदा भी फॉर्म में वापस आ चुका है। दूसरी तरफ शायद अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, उसके पूरे टूर्नामेंट में उठा के देखे तो 99 मैचेज ही होते हैं। पहले 3 मैचेज में तो डक पे गए थे, फिर 50 आए, फिर 15 स्कोर आए, फिर 9 आए, तो मतलब इस तरह से फिर 10 आए। तो वो इस लिहाज से बेचारा चल रहा है, वो आउट ऑफ फॉर्म में। शायद ये हो सकता है कि फाइनल उसका दिन हो, वो फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर जाए, जिस तरह बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं शायद इस तरह परफॉर्म कर जाए। दूसरी तरफ हम सूर्या को उठा के देखें, सूर्या भी तेज़ खेलता है, और ईशान किशान उसकी बैटिंग तो लाजवाब है। इंडिया यहाँ तक पहुँची है तो मुझे लगता है सुपर 8 में जहाँ तक इंडिया पहुँची तो वहाँ पे तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस से पहुँचे, क्योंकि अगर सुपर 8 से पहले वाले आप जो 4 मैचेज थे ग्रुप स्टेजेस के, उन सब में ईशान किशान अच्छा खेला था, और वही मैन ऑफ द मैच रहा था 2 मैचेज़ में। तो हाँ, उस हवाले से कह रहा हूँ कि टीमें दोनों स्ट्रांग है गाइस। अब तमाम जो हमारी नज़रें हैं वो कल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पे होंगे गाइस। देखते हैं कल वाला मैच कौन जीते और किसके सर पे सजेगा ये टाइटल गाइस। तब तक इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।